हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं डोसेज फॉर्म के बारे में। और डोसेज फॉर्म में भी स्पेशली हम पढ़ने वाले हैं टैबलेट। तो चलो पहले स्टार्ट करते हैं कि डोसेज फॉर्म क्या होता है। डोसेज फॉर्म मतलब मेडिकामेंट नॉन मेडिकामेंट का कॉम्बिनेशन इज नोन एज डोसेज फॉर्म। जैसे कि एग्जांपल टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, इमल्सन, सस्पेंशन, ये सारे के सारे क्या होते हैं? डोसेज फॉर्म होते हैं। तो इसका डेफिनेशन जो है वो ऐसा क्यों है कि मिक्सर ऑफ मेडिकामेंट एंड नॉन मेडिकामेंट विद सुटेबल एक्सिपिएंट, ऐसी तीन चीजें इसमें क्यों बताई गई हैं? क्योंकि कोई भी डोसेज फॉर्म यानी कि कोई भी मेडिसिन जब आप लेते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ ड्रग कंपोनेंट ही नहीं होता है, उसमें नॉन ड्रग कंपोनेंट भी होता है। नॉन ड्रग कंपोनेंट मतलब क्या है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे आप पीते हैं सिरप, अब सिरप में जो वाटर एक पार्ट होता है यानी कि जो लिक्विड पार्ट होता है वाटर जो उसमें ऐड करते हैं, विदाउट वाटर सिरप तो बनेगा नहीं। तो जब सिरप में जब वाटर ऐड करते हैं तो क्या वाटर का फार्माकोलॉजिकल एक्शन हमारी बॉडी पे कुछ है? क्या वो हमारी बॉडी में कुछ फिजियोलॉजिकल चेंज ला सकता है? नहीं। बट क्या है वो? नॉन ड्रग कंपोनेंट है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि उसी वाटर के अंदर हम जब मेडिसिन मिक्स कर देंगे तब वो बन जाता है सिरप। यानी कि जब मेडिसिन मिक्स कर रहे हैं किसमें? वाटर के अंदर, यानी कि ड्रग कंपोनेंट मिक्स कर रहे हैं किसके अंदर? नॉन ड्रग कंपोनेंट के अंदर। उसी को कहते हैं डोसेज फॉर्म। इसी तरीके से सारे के सारे डोसेज फॉर्म में नॉन ड्रग कंपोनेंट भी होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल टैबलेट, अभी आप टैबलेट में कोई ऐसी टैबलेट खा रहे हो जिसमें बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में, बहुत पोटेंट टैबलेट है, बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में, वो हमारे बॉडी में बहुत बड़ा फिजियोलॉजिकल चेंज लाती है, तो उसको आप डोसेज फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्यों बताऊं? अगर आपके पास डोसेज फॉर्म में नॉन ड्रग कंपोनेंट नहीं है तो उसका टैबलेट फॉर्मेशन होगा ही नहीं। कैसे? मैं बताता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल टैबलेट आती है अल्प्राजोलम, क्लोनाजेपाम जैसी टैबलेट जो आती है, उसमें 0.25 mg, मतलब 1 mg भी नहीं, 0.25 mg की टैबलेट आती है जो आपको टैबलेट फॉर्म में खानी होती है। तो मैं आपको बता दूं, जब 0.25 mg को आप वेट करोगे ना तो उसको अगर पंखे की हवा भी तेज रहेगी तो वो उड़ जाएगा पाउडर, इतना कम क्वांटिटी होता है उस पाउडर का। अब उस पाउडर यानी कि ड्रग कंपोनेंट का इतना कम क्वांटिटी होता है, अब उसको कन्वर्ट करना है टैबलेट में तो उसको पंच करना पड़ेगा, है ना कहीं तो पंच करना पड़ेगा। जब उसको आप पंच करेंगे तो आपको लगता है कि कहीं दिखाई देगा, वो दिखाई भी नहीं देगा। तो ऐसे टाइम पे हम लोग क्या करते हैं? ऐसे टाइम पे हम लोग उसमें शुगर पाउडर मिक्स करते हैं, जैसा जो हम लोग ने बेसिकली सुना है शुगर पाउडर, जैसे कि सुक्रोज हम लोग उसमें ऐड करते हैं, लैक्टोज हम लोग उसमें ऐड करते हैं। उससे क्या होता है, वो उसकी जो क्वांटिटी है, जो 0.25 mg की क्वांटिटी है, वो बढ़ के 10 mg तक हो जाती है। उससे क्या है कि अब उसको अगर आप पंच करोगे तो 0.25 mg का जो ड्रग कंपोनेंट है उसके साथ में जो 10 mg का आपने क्या ऐड कर दिया है? नॉन ड्रग कंपोनेंट शुगर पाउडर, वो दोनों साथ में पंच करोगे तो टैबलेट पंच हो जाएगी और उस 10 mg की टैबलेट के अंदर आपका 0.25 mg भी ड्रग कंपोनेंट ऐड हो जाएगा। तो देखो यहां से आपने सीखा होगा कि ड्रग कंपोनेंट के अंदर नॉन ड्रग कंपोनेंट ऐड किया और उसके बाद आपका टैबलेट बना। तो उस टैबलेट की किसका एग्जांपल था? डोसेज फॉर्म का एग्जांपल था। तो उसी तरीके से हम डोसेज फॉर्म को समझेंगे कि डोसेज फॉर्म क्या होता है। डोसेज फॉर्म इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिकामेंट एंड नॉन मेडिकामेंट विथ सुटेबल एक्सिपिएंट। अब सुटेबल एक्सिपिएंट तो बहुत ही सिंपल सी बात है, जैसे कि अगर आपने उसमें कोई फ्लेवर ऐड कर दिया, आपने उसमें कोई कलर ऐड कर दिया, आपने कोई उसमें स्वीटनिंग एजेंट ऐड कर दिया, वो होता है सब लाइक नॉन ड्रग कंपोनेंट के अलावा सुटेबल एक्सिपिएंट। ठीक है, तो उसको कहते हैं एक्सिपिएंट। तो इस तरीके से तीनों चीजों को मिलाने के बाद आपका बनता है डोसेज फॉर्म, यानी कि कोई भी दवाइयां ऐसे ही बनती हैं। ठीक है, तो चलो अब सबसे पहले हम इसमें जानेंगे कि टैबलेट क्या होता है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे टैबलेट। तो बट टैबलेट से जानने से पहले हम डोसेज फॉर्म का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट और भी देख लेते हैं। जैसे कि डोसेज फॉर्म क्या होता है, अब यहां क्या लिखा है उसको एक बार रीड करेंगे। अ डोसेज फॉर्म मे बी डिफाइंड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिकामेंट प्लस नॉन मेडिकामेंट, ठीक है, एंड मिक्सर ऑफ सुटेबल एक्सिपिएंट। यानी कि यहां पे हमने तीन चीज देखी, 1, 2 और 3, ये तीन के कॉम्बिनेशन से जो चीज बनती है उसको कहते हैं डोसेज फॉर्म। ठीक है, अब डोसेज फॉर्म का कितना क्लास होता है? तो डोसेज फॉर्म तीन टाइप के आते हैं, उसमें अगर क्लास देखने जाएंगे तो पहला आता है सॉलिड डोसेज फॉर्म, उसके बाद एक और आता है लिक्विड, उसके बाद एक आता है सेमी सॉलिड। अब क्या है, यहां पे हम लिक्विड और सेमी सॉलिड तो नहीं पढ़ेंगे बिकॉज पढ़ना टैबलेट है, इसलिए हम सिर्फ सॉलिड डोसेज फॉर्म पे फोकस करेंगे। पर तो भी अगर आप मुझसे पूछेंगे कि डोसेज फॉर्म का क्लासिफिकेशन क्या है, तो मैं बोलूंगा उसका क्लासिफिकेशन है सॉलिड डोसेज फॉर्म, लिक्विड डोसेज फॉर्म और सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म। तो सॉलिड डोसेज फॉर्म के अंदर क्या है अभी ये पढ़ेंगे। जब हम सिरप पढ़ेंगे तो लिक्विड डोसेज फॉर्म में क्या आता है हम वो पढ़ेंगे। जब हम ऑइंटमेंट और क्रीम के बारे में पढ़ेंगे तब हम जानेंगे कि सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म में क्या आता है। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं हम लोग
सॉलिड डोसेज फॉर्म। अब सॉलिड डोसेज फॉर्म के अंदर भी क्या क्या आता है, दो चीजें आती है, एक तो आता है एक्सटर्नल यूज के लिए, एक आता है इंटरनल यूज के लिए। यानी कि ऐसी दवाइयां जो बॉडी के अंदर हम लोग यूज करते हैं, मतलब बॉडी के अंदर, यानी कि आप उसको ओरली लेते हो, दैट इज कॉल्ड इंटरनली यूज। अगर आप बॉडी के बाहर उसको अप्लाई करते हो तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे फॉर एक्सटर्नल यूज। अब सॉलिड डोसेज फॉर्म मतलब ये है कि वहां पे सिर्फ सॉलिड की बात करेंगे, वहां लिक्विड कुछ भी ऐड नहीं होता है, ठीक है। तो देखो एक्सटर्नल में देखो इंसुफिलेशन आता है, डस्टिंग पाउडर आता है, स्नफ आता है, डेंटिफ्राइसिस आता है, ये सब प्योर पाउडर है, ये सब प्योर पाउडर है, यहाँ पे कहीं पे भी कोई लिक्विड नहीं है, इसलिए ये सॉलिड डोसेज फॉर्म है, ठीक है। इंसुफिलेशन हम लोग इंसुफिलेटर में यूज करके लेते हैं, इस लाइक के कहीं आपको नाक में कहीं कैविटी के अंदर पाउडर डालना है तो उसमें एक इंसुफिलेटर होता है, इस तरीके से एक बल्ब होती है, ठीक है। यहाँ पे जो भी मेडिसिन है आपका, वो मेडिसिन को डाल दो और फिर इसको आप प्रेस करेंगे तो यहाँ से आपका जो पाउडर है वो बाहर आता है, और जिस भी कैविटी में डालना है आपको उस पाउडर को डाल सकते हैं। तो वो एक तरह से एक नॉर्मल पाउडर ही होता है, जो मेडिकेटेड पाउडर होता है। उसके बाद डस्टिंग पाउडर, तो आप सब लोगों ने देखा ही होगा, डस्टिंग पाउडर जैसे कि आप लोग यूज करते हैं, एब्जॉर्ब पाउडर, कैंडिड पाउडर, ये सब जो पाउडर होता है जो आप लोग यूज करते हो, फॉर एग्जांपल गर्मियों में घमौरी वगैरह में यूज करते हो, फंगल इन्फेक्शन पे यूज करते हो, वो सारे चीज डस्टिंग पाउडर में आता है। उसका एग्जांपल है क्लोट्रिमाजोल का पाउडर। अब उसके बाद आता है स्नफ। स्नफ क्या होता है, स्नफ आपने देखा होगा कि आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में जब बहुत ज्यादा कफ हो जाता है ना, तो आप क्या करते हैं, एक इस तरीके से एक स्नफ होता है नाक में, आप उसको खींचते हैं तो आपको बहुत ज्यादा छींक आती है, उससे क्या होता है कि आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है वो क्लीन होता है, तो वो क्या होता है स्नफ। स्नफ को हम लोग अगर हिंदी भाषा में कहें तो उसको कहते हैं चिकनी टाइप, आपको पाउडर मेडिकल स्टोर पे मिल सकता है। इसके बाद आता है डेंटिफ्राइसिस। डेंटिफ्राइसिस मतलब होता है टूथ पाउडर, जो टूथ पाउडर हम लोग कोलगेट का टूथ पाउडर आता है, लाल दंत मंजन का टूथ पाउडर आता है, वो भी सब मेडिकमेंट में ही आता है, ठीक है। तो उसको कहते हैं डेंटिफ्राइसिस। सो दिस इज ऑल व्हाट, दिस इज ऑल पाउडर्स फॉर एक्सटर्नल यूज, बॉडी के अंदर यूज नहीं कर रहे, एक्सटर्नल यूज। तो ये सारा आपका था एक्सटर्नल यूज के अंदर। हेलो फ्यूचर फार्मासिस्ट, वेलकम टू बुक विद टीचर्स, एक अनोखा इनोवेटिव कॉन्सेप्ट जिसमें आपको बुक के साथ टीचर्स भी मिलेंगे। मोटी बोरिंग बुक्स भूल जाइए, क्योंकि हमारी बुक आपको फ्लो चार्ट्स और डायग्राम से सारे कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन करेगी अप्रॉक्सीमेटली 100 पेजेस में। यही नहीं, आप हर लेक्चर हिंदी और इंग्लिश में अटेंड कर सकते हैं, विच मीन्स आपको 2 अलग अलग टीचर्स का एक्सपर्टीज मिलेगा। एंड देयर इज मोर, डेली ड्रग कॉन्सेप्ट और चैप्टर वाइज क्विजेस से आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज तो स्ट्रॉन्ग होगी ही, हमारे जॉब प्लेसमेंट एंड न्यूज सेक्शन से आपका प्रैक्टिकल ज्ञान भी बढ़ेगा। एंड द बेस्ट पार्ट इज, आप फार्मास्यूटिकल एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट कोर्स के लिए भी एनरोल कर सकते हैं, जो आपकी मदद करेगा एक सक्सेसफुल फार्मासिस्ट बनने में। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब दूसरा आता है इंटरनल यूज। इंटरनल यूज में क्या क्या आता है, 2 होता है इसमें भी। इसमें बॉडी के अंदर आप यूज करते हो तो हो सकता है यूनिट डोसेज फॉर्म, या वो हो सकता है बल्क डोसेज फॉर्म। तो यहाँ पे कैसा बताया है कि यूनिट डोसेज फॉर्म वो होता है जिसको आप काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4, है ना। तो देखो टैबलेट, कैप्सूल, पिल्स, ये सारी चीजों को आप काउंट कर सकते हो, उससे ये यूनिट डोसेज फॉर्म आता है। इसमें एग्जांपल है पहला टैबलेट, कैप्सूल और पिल्स, ये सारी चीजें तो आपने देखा होगा। उसके बाद बल्क डोसेज फॉर्म मतलब क्या होता है, ये भी नॉर्मल पाउडर ही है, जैसा आपने वहां पे देखा था डस्टिंग पाउडर वगैरह, लेकिन ये पाउडर बॉडी के अंदर यूज करते हैं हम लोग। इसको हम लोग बॉडी की मतलब उसको हम लोग पैलेटेबल होता है, वो हम लोग खाते हैं, इसलिए वो इंटरनल में आता है। इंटरनल के अंदर बल्क में क्या आता है, एक तो बल्क पाउडर आता है। बल्क पाउडर, बहुत सारे पाउडर्स भी हम खाते हैं, राइट, जैसे इलेक्ट्रोल पाउडर वगैरह हो गया। इफरवेसेंट ग्रेनुल्स आता है, आप इनो वगैरह पीते हो, है ना, तो वो बहुत सारे पाउडर जैसे भी आते हैं, दवाई मेडिकेटेड पाउडर भी आते हैं जो हम लोग पानी में डाल के उसको पीते हैं, तो वो क्या है, वो बल्क पाउडर है। आप पाउडर को गिन सकते हो, नहीं गिन सकते हो, इसलिए वो किसमें आता है, बल्क, उसका बल्क नाप सकते हो, इसलिए वो बल्क पाउडर उसका नाम कहते हैं। इफरवेसेंट ग्रेनुल्स आता है, उसके बाद क्या आता है, इफरवेसेंट पाउडर भी आता है, इफरवेसेंट पाउडर्स भी आता है बहुत सारे, जैसे एसिटाइल सिस्टीन का पाउडर आता है। क्यों करते हैं उसको हम लोग, यूज करते हैं हमारे ब्रोंकस को क्लीन करने के लिए, तो इसको भी पानी में मिक्स करके हम लोग पीते हैं। तो दिस इज ऑल क्या, बल्क पाउडर। उसके बाद एक आता है यूनिट डोसेज फॉर्म, जो मैंने आपको बताया। सो ये आपका सिंपल क्लासिफिकेशन है किसका, सॉलिड डोसेज फॉर्म का। और इस सॉलिड डोसेज फॉर्म के ऊपर क्या आता है, इसके ऊपर आता है डोसेज फॉर्म। डोसेज फॉर्म के अंदर क्या आता है, 3 चीज आती है, फर्स्ट, सेकंड ये, थर्ड ये। तो अभी हमने पढ़ा फर्स्ट के बारे में, ठीक है। फर्स्ट में आता है इंटरनल यूज, एक्सटर्नल यूज, इंटरनल यूज। इंटरनल में आता है यूनिट डोसेज फॉर्म और बल्क डोसेज फॉर्म। और एक्सटर्नल में भी क्या क्या आता है, एक तो इंसुफिलेशन, डस्टिंग पाउडर, स्नफ और डेंटिफ्राइसिस। और इंटरनल यूज में आता है यूनिट डोसेज फॉर्म, उसमें टैबलेट, कैप्सूल, पिल्स। और उसके बाद बल्क डोसेज फॉर्म, इसमें बल्क पाउडर, इफरवेसेंट ग्रेनुल्स, इफरवेसेंट पाउडर, ये सारे के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अब
अब हमें देखना है, इन सब के बारे में हमको पढ़ना है, इन सब के बारे में हमको पढ़ना है एक एक करके। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे टैबलेट से। टैबलेट ही हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट डोसेज फॉर्म का, बिकॉज आपने भी बहुत ज्यादा टैबलेट यूज की होगी। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूं इस चैप्टर में कि टैबलेट के एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, टैबलेट कैसे बनता है, ठीक है, टैबलेट में ऐसे कौन कौन से नॉन ड्रग कंपोनेंट यूज होते हैं। नॉन ड्रग कंपोनेंट तो पढ़ना है ना, क्योंकि जब नॉन ड्रग कंपोनेंट पढ़ोगे तो ही तो आपको समझ में आएगा कि कैसे टैबलेट आपका एक्चुअल में फॉर्म होता है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग मेथड बताऊंगा कैसे टैबलेट को बनाना है, ठीक है, कैसे टैबलेट को इवैल्यूएट करना है, टैबलेट को चेक करना है ना, उसकी क्वालिटी जो हमने सोची थी वैसी क्वालिटी बनी है कि नहीं बनी है, तो क्वालिटी चेक हम लोग इसमें सीखने वाले हैं। और साथ में हम इसमें सीखने वाले हैं कोटिंग के बारे में। टैबलेट के ऊपर बहुत सारी अलग अलग कोटिंग्स होती हैं, राइट, अलग अलग कोटिंग्स के पीछे अलग अलग रीजन होता है, तो वो सारी चीजें हम सीखेंगे कि क्या रीजन होता है कोटिंग का और कोटिंग कैसे करते हैं, ये दोनों चीज हम सीखने वाले हैं इसके अंदर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं टैबलेट के सबसे स्टार्टिंग फेज से। वो फेज है एडवांटेज और डिसएडवांटेज का, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि टैबलेट क्या है। चलो टैबलेट का एक छोटा सा डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं टैबलेट की डेफिनेशन और टैबलेट के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे टैबलेट का डेफिनेशन क्या है। टैबलेट एक सॉलिड यूनिट डोसेज फॉर्म है, क्योंकि सॉलिड क्लास था, सॉलिड के अंदर यूनिट डोसेज फॉर्म था और उसके अंदर टैबलेट आता था, इसलिए हम उसको कहते हैं सॉलिड यूनिट डोसेज फॉर्म, कंटेनिंग वन एंड मोर ड्रग कंपोनेंट एंड नॉन ड्रग कंपोनेंट। इसके अंदर क्या क्या होता है, टैबलेट के अंदर क्या क्या होता है, ड्रग कंपोनेंट एंड नॉन ड्रग कंपोनेंट। 1 और 2 ड्रग कंपोनेंट क्यों कहा, क्योंकि टैबलेट के अंदर एक ही ड्रग कंटेंट हो वो भी जरूरी नहीं है, कभी कभी एक कंटेंट के अलावा 2 कंटेंट भी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल डाइक्लोजम टैबलेट आती है, उसमें एक होता है डाइक्लोफेनेक, एक होता है पैरासीटामोल, दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है डाइक्लोजम टैबलेट। तो इसलिए हम कहते हैं कि टैबलेट क्या होता है, सॉलिड यूनिट डोसेज फॉर्म है जिसमें एक या 2 ड्रग कंपोनेंट होता है प्लस नॉन ड्रग कंपोनेंट होता है, विद और विदाउट। कभी कभी नॉन ड्रग कंपोनेंट की जरूरत नहीं भी होती है। अगर आपका ड्रग कंटेंट जैसे डाइक्लोफेनेक जो होता है वो 50 mg और ये क्या नाम है पैरासीटामोल 325 mg से मिला के बनता है डाइक्लोजम, राइट। तो जब ऑलरेडी पाउडर की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है तो जरूरत नहीं है कि आपको उसमें नॉन ड्रग कंपोनेंट ऐड करना है, इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बट कभी कभी इंपॉर्टेंट भी, कभी कभी बहुत जरूरत भी होती है नॉन ड्रग कंपोनेंट की, जैसे क्वांटिटी बहुत कम है या टैबलेट की प्रॉपर्टीज के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, तो हम नॉन ड्रग कंपोनेंट डाल के उसको ओवरकम करते हैं, उसको ठीक करते हैं। इसलिए यहां लिखा हुआ है कि ड्रग टैबलेट क्या होता है, कंटेनिंग 1 और मोर ड्रग कंपोनेंट एंड नॉन ड्रग कंपोनेंट। और ये नॉन ड्रग कंपोनेंट को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं एक्सिपिएंट या एडिटिव्स। नॉन ड्रग कंपोनेंट को क्या कहते हैं, एक्सिपिएंट और एडिटिव्स, ठीक है। ये भूलिएगा मत क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये टैबलेट के अंदर आपको बार बार सीखना होगा, क्योंकि टैबलेट के अंदर ड्रग कंपोनेंट तो जो भी आपको ड्रग बनाना है वो तो कॉमन रहेगा। अब जो भी ड्रग बनाना है वो ड्रग कंपोनेंट लेके आओ, वो तो ड्रग कंपोनेंट है ही आपके पास। अब उस ड्रग कंपोनेंट के अंदर कौन से नॉन ड्रग कंपोनेंट ऐड करना है और नॉन ड्रग कंपोनेंट के क्या क्या यूजेस होता है वो सब इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए वो सब हमें पढ़ना है यहाँ पे। तो वो होता है सब एडिटिव्स, ठीक है। तो चलो अब जानते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, मैं यहाँ थोड़ा सा टाइम खींचूंगा बिकॉज ये बेसिक्स है, आपको सीखना होगा एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ टैबलेट। तो चलो फटाफट एडवांटेज में जाएंगे। एडवांटेज क्या है टैबलेट का, इजी टू एडमिनिस्ट्रेट, आप टैबलेट को आसानी से खा सकते हैं। आप क्या इंजेक्शन आसानी से ले सकते हैं, नहीं, बट टैबलेट आसानी से खा सकते हैं। मोर स्टेबल डोसेज फॉर्म, ये डोसेज फॉर्म ऐसा होता है कि जो सॉलिड है, जिसके अंदर लिक्विड नहीं है, और जब आपको पता है कि लिक्विड नहीं है ना, तो वहां पे कंटामिनेशन या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, इसलिए ये मोर स्टेबल डोसेज फॉर्म होता है एज कंपेयर टू अदर डोसेज फॉर्म। जैसे फॉर एग्जांपल पेरेंटल्स सिरप, ये सबसे ज्यादा इसका स्टेबिलिटी ज्यादा है, स्टेबिलिटी ज्यादा है। इसके बाद इसमें ये भी बहुत अच्छी चीज है कि बीटर और नॉसियस सब्सटेंस है, बीटर कड़वा या नॉसियस वोमिटिंग जैसा फीलिंग वाला कोई सब्सटेंस है, उसको भी आप आसानी से टैबलेट फॉर्म में खा सकते हैं। कैसे, उसके ऊपर एक स्पेशल कोटिंग देके, उसके ऊपर कोटिंग लगा के आप आराम से टैबलेट को खा सकते हैं। पर यही चीज अगर मैं बात करूं सिरप में, तो सिरप में आप कड़वी चीजें नहीं पी सकते, सिरप में आप नॉसियस चीजें नहीं पी सकते। सो ये इसका डिसएडवांटेज होता है किसका, सिरप में। पर यहाँ पे एडवांटेज है क्योंकि यहाँ पे आपने कोटिंग लगा दिया, कोटिंग लगा दिया तो आपके मुंह में मुश्किल से 1 या 2 सेकंड रहेगा, तो उतने में तो कोटिंग उसका मेल्ट होने वाला नहीं है, तो आसानी से उस आपके स्टमक में चला जाता है। उसके बाद टैबलेट आर इजीएस्ट एंड द चीपेस्ट, इजीएस्ट एंड चीपेस्ट डोसेज फॉर्म होता है एज रिगार्ड टू पैकिंग एंड ट्रांसपोर्ट। आप मुझे बताइए, पैकिंग में आपको टैबलेट, ट्रांसपोर्ट में आपको टैबलेट आसान पड़ेगा या सिरप? सिरप नहीं, टैबलेट, राइट। क्योंकि टैबलेट इसलिए पड़ेगा बिकॉज टैबलेट बहुत हल्का होता है,
टैबलेट बहुत हल्का होता है, टैबलेट की पैकिंग भी बहुत कम स्पेस में लेती है, और आप ऐसे हाथ में पकड़ोगे तो आपके 10 स्ट्रिप आ जाएगी, पर सिरप की बोतल ऐसे में एक ही बोतल आएगी, राइट। और सिरप का वेट भी ज्यादा होता है, तो इसीलिए ये बहुत ही ज्यादा इजीएस्ट और चीपेस्ट होता है एज रिगार्ड टू पैकिंग एंड ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट में अगर एक पूरा बॉक्स, अगर मैं आपको बोलूं सिरप का उठा लो, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक काम कीजिए, टस्क्यू का सिरप का एक बॉक्स उठा लो, तो आपको उठाने में हालत खराब हो जाएगी। वहीं टस्क्यू टैबलेट का अगर मैं बॉक्स उठाने के लिए बोलूंगा तो बहुत आसानी से उठा लोगे। तो इससे क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट बच जाता है, पैकेजिंग का कॉस्ट बच जाता है, इसकी वजह से थोड़ी सस्ती भी होती है। आप मेडिकल स्टोर पे जाके 2 रुपए की सर दर्द की गोली खा सकते हो, टैबलेट खा सकते हो, क्या 2 रुपए में सिरप मिलता है क्या? नहीं मिलता है। इसीलिए क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट और पैकेजिंग मामले में सस्ता होता है, वहां पे उनका जो कॉस्ट है वो बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ द ट्रांसपोर्ट और पैकेजिंग की वजह से। उसके बाद है इकोनॉमिकल डोसेज फॉर्म। जैसे मैंने आपको बताया कि अदर डोसेज फॉर्म के कंपेयर में ये टैबलेट बहुत ही इकोनॉमिकल होती है, 2 रुपए में भी आपको मिल जाती है, क्योंकि इसमें पैकेजिंग और बाकी सारे कॉस्ट थोड़े कम आते हैं, जिससे कि आपको ये इकोनॉमिकली मार्केट में अवेलेबल है। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज। टैबलेट के कुछ डिसएडवांटेज भी है, वो क्या है? ऑनसेट ऑफ एक्शन स्लो होता है एज कंपेयर टू लिक्विड डोसेज फॉर्म। इसका जो बॉडी पे एक्ट करने का जो टाइम होता है ना, ये ज्यादा लेता है एज कंपेयर टू लिक्विड डोसेज फॉर्म। क्योंकि देखो टैबलेट बॉडी में जाएगा तो पहले क्या होगा? डिसइंटीग्रेट होगा, फिर डिसॉल्व होगा, फिर एब्जॉर्ब होगा, सो इट विल टेक टाइम। पर पैरेंटल्स में क्या, पैरेंटल्स और ये लिक्विड डोसेज फॉर्म में क्या होता है? ऑलरेडी वो लिक्विड फॉर्म ही है, तो जैसे ही आपके बॉडी में जाएगा वो इमीडिएटली एब्जॉर्ब होगा। तो उसमें 2 प्रोसीजर आपका बच जाता है, क्या? एक तो डिसइंटीग्रेशन बच जाता है, मतलब उसका टूटना, और डिसोल्यूशन बच जाता है, डिसॉल्व होना। तो इस 2 टाइम जब बच जाता है, उसकी वजह से आपका ऑनसेट ऑफ एक्शन थोड़ा सा स्लो हो जाता है टैबलेट में। पर पैरेंटल्स लिक्विड्स में आपका ऑनसेट ऑफ एक्शन एज कंपेयर टू टैबलेट फास्ट होता है। ठीक है, चलो अब दूसरा देखते हैं। बायो अवेबिलिटी इज लेस कंपेयर टू दी लिक्विड एंड पैरेंटल्स। बायो अवेबिलिटी मतलब क्या? बायोअवेबिलिटी मतलब होता है अमाउंट ऑफ ड्रग विच रीचेस टू सिस्टमिक सर्कुलेशन, मतलब ब्लड में आपका जो दवाई का, टैबलेट का कंटेंट पहुंचा, उसको बोलते हैं उस ड्रग की बायो अवेबिलिटी। तो देखो क्या होता है, जब आप टैबलेट खाते हो ना, टैबलेट खाने के बाद पेट में जाने के बाद जब वो डिसइंटीग्रेट होता है, टूटता है, फिर डिसॉल्व होता है, उसके बाद जब एब्जॉर्ब होता है, तो इसमें बहुत सारा टैबलेट पेट के स्टमक में जो एंजाइम्स रहता है, बहुत सारे जो अलग अलग जूस रहते हैं, उसकी वजह से ना वो खराब हो जाता है। ठीक है, तो बायोअवेबिलिटी जो टैबलेट की होती है वो कम होती है। मतलब अगर आपने 100 mg खाया तो आपके बॉडी में कितना जाएगा पता है? 50 या 60 mg ही जाता है। कहाँ पे? ब्लड में। तो आपके टैबलेट का बायोअवेबिलिटी क्या हो गया? 50 से 60 mg हो गया। लेकिन यहीं पे अगर आप बात करेंगे लिक्विड की और पैरेंटल्स की, तो इसकी बायोअवेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। और यहां तक कि पैरेंटल्स की बायोअवेबिलिटी तो कितनी होती है पता है? 100% होती है। क्योंकि बायोअवेबिलिटी मतलब ये होता है द अमाउंट ऑफ ड्रग विच रीचेस टू सिस्टमिक सर्कुलेशन, यानी कि ब्लड में। तो अगर आपने इंजेक्शन मारा तो इंजेक्शन तो 100% ब्लड में गया ना आपके, तो उसकी बायोअवेबिलिटी तो ज्यादा ही होगी। 100 mg आपने बॉडी में डाला तो 100 mg बॉडी यूज करेगी, राइट। इसमें कुछ खराब नहीं होता है। पर टैबलेट में खराब होता है। टैबलेट में पेट में बहुत सारे गैस्ट्रिक जूस, एंजाइम्स वगैरह होते हैं, एसिड्स वगैरह होते हैं, जिससे कि हमारी टैबलेट थोड़ी बहुत खराब हो जाती है, 20 to 30% तक खराब हो जाती है। इसलिए यहाँ पे कहा है कि बायोअवेबिलिटी कम होती है, लेस होती है टैबलेट की। ठीक है, इसके बाद है ड्रग विच गेट डिकम्पोज बाय गैस्ट्रिक जूस एंजाइम्स कैन नॉट बी फॉर्मुलेटेड एज ए टैबलेट। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ऐसी टैबलेट, ऐसा कोई ड्रग जो गैस्ट्रिक जूस से या एंजाइम से खराब हो जाता है, ऐसा बहुत सारा दवाई होता है जो आपके स्टमक में गैस्ट्रिक जूस और एंजाइम्स बहुत सारा जो होता है उसमें कांटेक्ट में आते ही खराब हो जाता है। ऐसे ड्रग को आप टैबलेट नहीं बना सकते। ऐसे ड्रग को आपको क्या बनाना होगा? ऐसे ड्रग को आपको पैरेंटल्स में ही कन्वर्ट करना होगा, इंजेक्शन में ही कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि आपको पता है कि जैसे वो स्टमक में जाएगा तो वो खराब हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिसएडवांटेज ही है ना कि अगर आप टैबलेट नहीं बना पा रहे हो कुछ ड्रग्स का, बिकॉज ऑफ दे विल रिएक्ट विद द गैस्ट्रिक जूस एंड एंजाइम्स, सो व्हाट यू विल डू, आप टैबलेट नहीं बनाओगे, तो ये तो डिसएडवांटेज ही हो गया ना। तो ऐसी दवाइयां जो गैस्ट्रिक जूस एंजाइम से खराब हो जाती हैं उसको आप कन्वर्ट नहीं कर सकते टैबलेट में, तो ये टैबलेट का डिसएडवांटेज है। इसके बाद ड्रग्स विच आर सेंसिटिव टू लाइट, ड्रग विच आर सेंसिटिव टू लाइट से जो खराब होता है और मॉइस्चर से जो खराब होता है, वैसे ड्रग को भी आप टैबलेट नहीं बना सकते हो। बनाना है तो बनाओ, लेकिन उसके ऊपर एक कोटिंग चढ़ा के आप बना सकते हो। जैसे कि टैबलेट आप खोलते हो, लाइट से खराब हो जाएगा, तो वैसे लाइट से खराब हो जाएगा, तो फिर आप टैबलेट कैसे बना सकते हो? टैबलेट खोलते हो, टैबलेट खोलते ही वो आसपास का मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है और गीला हो जाता है, थोड़ा सा वेट हो जाता है। ठीक है, तो उसको भी आप टैबलेट बना सकते हो? नहीं बना सकते हो। तो ऐसे टाइम पे आपको क्या करना होगा? ऐसे टाइम पे आपको उसमें कोटिंग करना होगा, रिक्वायर्स कोटिंग, और कोटिंग से टैबलेट का रेट थोड़ा सा इंप्रूव हो जाता है। तो ये भी डिसएडवांटेज है कि यहाँ पे आपको कोटिंग एक नए प्रोसीजर में जाना पड़ता है। मतलब टैबलेट बना तो लिए,
अब जाओ कोटिंग के नए प्रोसीजर में भी, तो उससे कॉस्ट बढ़ जाता है, उससे टाइम बढ़ जाता है। तो ये भी एक टैबलेट का डिसएडवांटेज है कि जो दवाइयाँ, जो ड्रग्स होती है, जो लाइट से और मॉइस्चर से सेंसिटिव होती है, जो उससे खराब हो जाते हैं, वैसों को भी हम टैबलेट नहीं बनाते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ टैबलेट एज कंपेयर टू अदर डोसेज फॉर्म। अदर डोसेज फॉर्म मतलब भाई सिरप है, पैरेंटल्स है, लिक्विड है और बहुत सारी चीजें और भी मिलती है ना, उससे कंपैरिजन में टैबलेट का क्या एडवांटेज है और टैबलेट का क्या डिसएडवांटेज है वो हमने यहाँ पर देखा। बी फार्म और डी फार्म की डिग्री तो आपको किसी भी कॉलेज से मिल सकती है, पर डिग्री मिलने के बाद आपके पास क्या करियर ऑप्शंस हैं, इसकी गाइडेंस कोई नहीं देता एक्सेप्ट फॉर अस। इंट्रोड्यूसिंग फार्मास्यूटिकल एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट कोर्स, जो एक MBA जैसा सर्टिफिकेट कोर्स है जो आपको आपकी सॉफ्ट स्किल्स और बिजनेस एक्यूमेन एनहांस करने में मदद करेगा। चाहे आपका गोल गवर्नमेंट जॉब, फॉरेन एजुकेशन या खुद का ऑनलाइन एंड ऑफलाइन चेन ऑफ फार्मेसीज हो, हम एक स्टेप बाय स्टेप वे में आपको हर चीज़ के बारे में नॉलेज देंगे। बिजनेस करने का प्लान ना भी हो तो भी बना लीजिए, क्योंकि ये कोर्स आपको फार्मा इंडस्ट्री से जुड़े सारे बिजनेसेस आसान और सिंपल स्टेप्स में एक्सप्लेन करेगा, जैसे हाउ टू ओपन अ फार्मा कंपनी, हाउ टू डू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट और हाउ टू सेट अप योर ओन ब्रांड। अगर आप ये कोर्स कंप्लीट करते हैं तो आपको ना सिर्फ MBA जैसा नॉलेज बट कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी मिलेगा। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हम जाएंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ टैबलेट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने टैबलेट खाई है, आपको लगता होगा टैबलेट तो एक ही होता है, टैबलेट तो टैबलेट होता है, पर ऐसा नहीं है। टैबलेट के भी 4 क्लास होते हैं। किस बेस पे होते हैं? वो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बेस पे होते हैं कि आप उसे किस तरीके से ले रहे हैं, उसके हिसाब से 4 क्लास उसके बनाए गए हैं। ठीक है, सबसे पहला क्लास, आप टैबलेट को ओरली लेते हैं। ओरली यानी कि आपने टैबलेट हाथ में लेके खा लिया, ओरली टैबलेट ले रहे हैं, जो आप सिंपली समझ पाते हैं वही है ये क्लास, वही क्लास है। ठीक है, अब दूसरा कौन सा है? टैबलेट यूज इन ओरल कैविटी। बहुत सारी टैबलेट ऐसी रहती है जिसको आप पेट में, जो खाने के बाद आप पानी पी के उसको स्टमक में नहीं डालते हो, आप उसको टंग के नीचे या बक्कल में, यहाँ चिक के पीछे, ठीक है, या लॉन्जेस जैसा उसको मुंह में ही धीरे 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 करके रखे, इसको वहां पे चुई करके आप खाते हो, राइट। तो वैसी टैबलेट को क्या कहते हैं पता है? वैसी टैबलेट को कहते हैं बक्कल टैबलेट, सबलिंगुअल टैबलेट, लॉजेंजेस और डेंटल कोन। डेंटल कोन क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। उसके बाद क्या है तीसरा वाला? देखो, एक तो था आपने ओरल कैविटी में रखा, एक तो था आपने खा लिया, राइट। अब तीसरा वाला क्या है? टैबलेट एडमिनिस्ट्रेटेड बाय अदर रूट, अदर देन ओरल रूट। अदर रूट क्या होगा अपनी बॉडी में? अदर देन ओरल रूट, ओरल रूट के अलावा अदर रूट दवाई को डालने के लिए, टैबलेट को डालने के लिए कौन सा रूट है आपके पास? मैं बताऊं, 2 रूट है, एक तो एनल है और एक वजाइना है। बहुत बार एनल और वजाइना में लोकल इन्फेक्शन जब होता है, उस लोकल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए आप टैबलेट को यहीं पर इंजेक्ट कर देते हो और टैबलेट इस टेम्परेचर में जाकर मेल्ट हो जाता है और मेल्ट होने के बाद यहां पर जो भी उसको एक्शन दिखाना है, एंटीमाइक्रोबियल या फिर एंटीसेप्टिक का कोई भी इफेक्ट दिखाना है, वो इफेक्ट दिखाता है। तो उसको कहते हैं टैबलेट एडमिनिस्ट्रेटेड बाय अदर रूट, या फिर ये बोल सकते हो बाय ओरल रूट के अलावा जो रूट है वो रूट में क्या है? एक तो आता है वजाइनल टैबलेट और एक आता है इम्प्लांटेशन टैबलेट। मतलब हम टैबलेट को इम्प्लांट करते हैं, छोटा सा ऊपर का डर्मिस एपिडर्मिस निकालकर उसको नीचे टैबलेट को डालकर इम्प्लांट कर देते हैं। टैबलेट उसी इम्प्लांट से, यानी कि उसी जगह से धीरे 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 रिलीज होता रहता है और बॉडी में जाता रहता है एज पर द रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो ऐसे इम्प्लांट टैबलेट भी आती है मार्केट में, जो आपने कभी नहीं सुनी होगी, बहुत रेयरली यूज होती है, बट आती है इम्प्लांट टैबलेट। अब इसके बाद हम देखेंगे चौथा क्या है। सब तो देख लिया, बचा क्या है? टैबलेट यूज टू प्रिपेयर सोल्यूशन। ऐसी बहुत सारी टैबलेट आती है जिसको आप ना सीधा टैबलेट मुंह से पानी से भी नहीं खाएंगे, ठीक है, और ना उसको आप ओरल कैविटी में रख के उसको च्युई करेंगे, है ना, आप ना उसको अदर देन ओरल रूट पे यूज करेंगे। वो क्या करेंगे पता है? आप जब भी उसको आपको खाना है, पहले आपको उसको डिसॉल्व करना है, पानी में डिसॉल्व करना है, देख रहे हो, पानी में डिसॉल्व करना है और उसके बाद उस पानी को पी लेना है। समझ में आ रहा है? जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा डिस्प्रिन की टैबलेट, ठीक है, तो वही होती है टैबलेट यूज टू प्रिपेयर सोल्यूशन। ऐसे टैबलेट बहुत सारी आती है जिसको हम लोग प्रिपेयर्ड सोल्यूशन बना के पीते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, म्यूसिनेक्स 600 टैबलेट आती है। क्या होता है? एसिटाइल सिस्टम उसके अंदर होता है। क्यों पीते हैं वो लोग? कफ के लिए पीते हैं, कफ बहुत ज्यादा हो जाता है, उसको एज ए म्यूकोलाइटिक वो काम करता है, कफ को कम करता है। तो कैसे टैबलेट उसको डायरेक्टली नहीं खाते, क्योंकि टैबलेट इतनी बड़ी आती है तो मुंह से खाने के लिए नहीं होती है। वो क्यों होती है? खाने से पहले आपको उसको पानी में मिक्स करना है, वो अपने आप इस तरीके से मेल्ट हो जाएगा, उस पानी को पी लेना है आपको, ठीक है। तो उस टैबलेट को क्या कहते हैं? टैबलेट यूज टू प्रिपेयर सोल्यूशन।
तो अभी मैं सारी टैबलेट के बारे में थोड़ा थोड़ा फटाफट बताऊंगा, आपको समझना होगा, ठीक है। तो पहले स्टार्ट करते हैं टैबलेट इंजेस्टेड ओरली। ओरली में क्या आता है, कंप्रेस टैबलेट, ऐसी टैबलेट जिसको आप कंप्रेस करके बनाते हो, जैसे सिंपल टैबलेट होता है, नथिंग, कोई उसमें ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, जो आप समझ पाते हो टैबलेट के बारे में वही टैबलेट है। टैबलेट बनती कैसे है, कंप्रेशन से बनती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे बहुत सारे कैविटी रहते हैं, ठीक है, उसमें ऊपर एक रहता है अपर पंच, नीचे एक रहता है लोअर पंच, ठीक है। जो भी पाउडर, अभी जो भी पाउडर आपका बीच में आएगा यहाँ पे ड्यू टू होपर के थ्रू आता है, तो अपने यहाँ पे अपर पंच लोअर पंच उसको पंच करता है और आपकी टैबलेट बन जाती है। एक पहले स्टेप में क्या होता है, वो पंच करता है और ऊपर चला जाता है। दूसरे स्टेप में क्या होता है, सिर्फ ये जो लोअर वाला, आप इसको बोलते हैं अपर पंच, ये है लोअर पंच, ठीक है। तो पहले स्टेप में अपर लोअर दोनों एक दूसरे को पंच करते हैं। सेकंड वाले में क्या होता है, सिर्फ लोअर वाला ऊपर जाता है, ऊपर जाके क्या करता है, टैबलेट को ऊपर लेके आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे एक स्क्रैपर रहता है, स्क्रैपर जो टैबलेट को स्क्रैप ऐसे इस तरीके से स्क्रैप करके नीचे गिरा देता है। कहाँ गिरा देता है, जहाँ पे हम लोगों को कलेक्ट जो रिजर्वायर होता है वहां गिरा देता है। एक जगह पे पंच होती जा रही है, एक जगह पे गिराता जा रहा है, इस तरीके से प्रोसीजर होता है। तो क्या है, सबसे पहले कंप्रेस टैबलेट, नॉर्मल टैबलेट, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं होता है। उसके बाद है एंट्रिक कोटेड टैबलेट। तो एंट्रिक कोटेड टैबलेट क्या होता है, एंट्रिक कोटेड टैबलेट मतलब होता है टैबलेट के ऊपर एक कोट चढ़ाते हैं जिसको कहते हैं एंट्रिक कोट। अब एंट्रिक कोट क्या होता है पता है, ऐसी टैबलेट जो स्टमक में गैस्ट्रिक जूस और एंजाइम से खराब हो जाती है, या एसिडिक क्या बोलते हैं मीडियम से वो जो टैबलेट खराब हो जाती है, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर एक कोट चढ़ाते हैं, ऐसा कोट जो एसिडिक मीडियम में इनसॉल्युबल है पर अल्कलाइन मीडियम में सॉल्युबल है। तो अभी टैबलेट के आपने वैसे प्लास्टिक का समझ लो कोट चढ़ाया, जो आपका एसिड के पेट में जाने के बाद घुलने वाला नहीं है, क्योंकि उस कोट को तोड़ने वाला कोई लिक्विड आपके पास है ही नहीं, क्योंकि वो गैस्ट्रिक जूस और जो आपका स्टमक का कंटेन एसिडिक, उसमें वो ये मेल्ट होने वाला टैबलेट नहीं है, क्योंकि उसको आप घोल ही नहीं सकते ना, बिकॉज उसके ऊपर ऐसा कोट चढ़ाया है आपने जो कि इनसॉल्युबल है किसके, स्टमक लिक्विड से, ठीक है। अब वो टैबलेट जब आगे आपके इंटेस्टाइन में जैसे ही क्रॉस करके जाएगी, तो इंटेस्टाइन में उसको क्या मिल जाता है, अल्कलाइन मीडियम मिल जाता है, और अल्कलाइन मीडियम में वो सॉल्युबल है, यानी कि अल्कलाइन मीडियम में उसके ऊपर का लेयर अपने आप घुल जाएगा, अपने आप डिसॉल्व हो जाएगा, और वो टैबलेट डिसइंटीग्रेट होके अपने आप डिसॉल्व हो जाएगी। तो ऐसी टैबलेट जो आपको स्टमक में नहीं एब्जॉर्ब करवाना है, इंटेस्टाइन में सिर्फ एब्जॉर्ब करवाना है, उसके ऊपर हम चढ़ाते हैं एंट्रिक कोट। तो वही टैबलेट को कहते हैं एंट्रिक कोटेड टैबलेट। समझ में आया? जब भी ऐसी टैबलेट होगी जो आपके गैस्ट्रिक जूस और एंजाइम से खराब हो जाती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसके ऊपर एक एंट्रिक कोट चढ़ा दो। एंट्रिक कोट एक ऐसा कोट होता है जो आपके स्टमक के माहौल में घुलेगा नहीं, पर इंटेस्टाइन के माहौल में घुल जाएगा, और इंटेस्टाइन में पहुंचते ही उसका सारा कांटेक्ट एसिड से, गैस्ट्रिक जूस से टूट जाता है। तो नीचे अगर घुलेगा भी तो ड्रग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ड्रग वहां से घुल के वहीं से एब्जॉर्ब होकर आपके बॉडी में चली जाएगी, आपके ब्लड सर्कुलेशन में चली जाएगी, तो फायदा हुआ आपका, राइट। तो ये एक कोट होता है जिसको कहते हैं एंट्रिक कोट, जो मैंने आपको बताया। दूसरा है शुगर कोट। अब शुगर कोट क्या होता है, जब भी टैबलेट ऐसी है जो बच्चे लोग खाने वाले हैं, जब टैबलेट बच्चे पेशेंट को यूज करेगा, तो बच्चे लोग कैसे होते हैं, मुंह में टैबलेट रखने के बाद भी उसको थोड़े टाइम तक, हम लोग जैसे बड़े खाते हैं तो फटाक से आप लोग उसको ये कर लेते हो, स्वेल कर लेते हो, पर बच्चे क्या होते हैं 2, 4, 5, 10 सेकंड तक भी टैबलेट को मुंह में रखते हैं। तो ऐसे टाइम पे टैबलेट बच्चों को कड़वी ना लगे, उनको टैबलेट मीठी लगे, उनको स्वीट लगे, उसके लिए हम लोग कुछ कौन सा टैबलेट कोट चढ़ाते हैं, शुगर कोट। समझ में आ रहा है? इसके बाद आता है फिल्म कोट। फिल्म कोट तो नॉर्मल कोट होता है, जैसे कि अगर टैबलेट को आपको लाइट और मॉइस्चर से बचाना है नॉर्मली, तो आप उसके ऊपर एक कोट चढ़ा देते हैं। उस कोट से फायदा क्या होता है कि उस टैबलेट को आप जब स्टमक, जब के टंग पे जाएगा ना, तो 1 सेकंड 2 सेकंड तक वो तो मेल्ट नहीं होता है, तो आपको टैबलेट का टेस्ट भी नहीं आता है, बिटरनेस भी नहीं आती है, और टैबलेट आप आसानी से खा लेते हो। जितनी भी टैबलेट मार्केट में मिलती है उसमें से 70 to 80% टैबलेट के ऊपर यही कोटिंग होती है, फिल्म कोटिंग टैबलेट, ठीक है। और शुगर कोट कैसा होता है पता है, जेम्स का आपने खाया होगा, जेम्स का गोली, राइट, जो कैडबरी का आता है, तो जेम्स के ऊपर वो कितनी मोटी लेयर होती है शुगर की, राइट, तो वो होता है शुगर कोटेड टैबलेट, ठीक है। तो ये फिल्म कोट भी समझ गए आप लोग, एकदम सिंपल सा कोट होता है। और एक होता है च्यूएबल टैबलेट। च्यूएबल टैबलेट क्या होती है, जिसको आप मुंह में रखने के बाद च्यूई करते हो, और जैसे फॉर एग्जांपल डाइजीन की टैबलेट आती है बड़ी सी, है ना, तो आप क्या करते हो, उसको च्यूई करते 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 आप उसको खा भी सकते हो, राइट, तो उसको बोलते हैं च्यूएबल टैबलेट, ठीक है। इस सब के बारे में हम आगे चल के और भी पढ़ने वाले हैं, फिलहाल तो आपको बेसिक यहाँ पे समझना जरूरी है, तभी आपको आगे चल के सारे कॉन्सेप्ट फटाफट समझ में आएंगे। इसके बाद हम जाएंगे दूसरे वाले में, बकल टैबलेट यूज इन द ओरल कैविटी। इसमें क्या है, बकल टैबलेट जो आप लोग बकल चिक के नीचे यहाँ पे रख के यहीं पे डिसॉल्व करते हो। कारण क्या है उसका, कारण ये है
कि आपका सर्कुलेशन, आपका जो टैबलेट है वो पेट में जाने के बाद जो पेट के गैस्ट्रिक एंजाइम वगैरह से खराब हो जाएगा। तो ऐसे टाइम पे आप क्या करोगे, उसको यहीं पे डिजोल्व कर लो और यहीं से एब्जॉर्ब कर लो, यहां से ही वो आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में चला जाएगा। समझ में आ रहा है? तो वैसे टाइम पे आप क्या करते हैं, बकल टैबलेट यूज करते हैं। सबलिंगुअल टैबलेट वही होती है, जीभ के नीचे रखते हैं, ठीक है। लॉजेंजेस यानी कि विक्स की गोली आपने सुना होगा, तो विक्स की गोली भी कैसा है, विक्स की गोली को भी आप गले वगैरह के लिए खाते हो, ठीक है। तो उसको भी क्या करते हो, मुंह में रख के चुई करते हो, उसको बोलते हैं लॉजेंजेस, ठीक है। और डेंटल कोन क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके दांत में कहीं कैविटी हुई है, तो कैविटी और ना बढ़े तो उसमें फ्लोराइड डाल के, फ्लोराइड और सीमेंट का मिक्सर बना के आप उसको यहाँ पे कहीं पे भी दांत में ऐसे कोन बना के रख देते हो। तो उससे क्या होता है कि वो चीज आगे जाके और ज्यादा खराब नहीं होगी और वहां पे वो आसानी से सेटल रहेगी, ठीक है। और साथ में अगर कोई मेडिसिन भी आपको चाहिए, कोई मेडिसिन ऐसी जो आपके बॉडी में स्लोली आपको रिलीज करवानी है, तो उसको भी आप डेंटल कोन के फॉर्मेट में बना के कहीं पे आपको कैविटी है उस कैविटी में घुसा सकते हैं। तो कैविटी भी बच गई, वो भी ठीक हो गई, साथ में आपका वहां से दवाई स्लोली रिलीज होता रहेगा। ये बहुत रेयरली यूज होता है, पर डेंटल कोन ऐसा होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इम्प्लांटेशन टैबलेट के बारे में। ये तो मैंने आपको बताया था। ऐसी टैबलेट भी आती है जिसको हम इम्प्लांट करते हैं स्किन के नीचे, मसल्स के नीचे नहीं, स्किन के नीचे, ठीक है। और वहां पे वो 1 महीने तक, 15 दिन तक रहती है और वहीं से डिजोल्व होकर सिस्टमिक सर्कुलेशन यानी कि ब्लड में जाती रहती है। और ये सब स्पेशल कंडीशन में करते हैं। और दूसरा होता है वजाइनल टैबलेट। अगर वजाइना में कोई इन्फेक्शन हुआ है, लोकल इन्फेक्शन हुआ है, उस इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए आप टैबलेट मुंह से खाएंगे, ठीक है, पर इतना ज्यादा असर नहीं करेगी, जितना ज्यादा असर वो डायरेक्टली आप वजाइना में ही उसको डाल देंगे। तो सारा का सारा जो समझ लो फॉर एग्जाम्पल फंगल इन्फेक्शन हुआ है, तो पूरा का पूरा फंगल इन्फेक्शन जो है यहाँ का, वो टैबलेट यहाँ पे डालते हैं, यहाँ पे ज्यादा अच्छा असर करेगी। तो इसलिए हम लोग वजाइनल टैबलेट भी बनाते हैं, जैसे कैंडिड V6 टैबलेट आती है, ठीक है। उसके बाद है इफरवेसेंट टैबलेट यूज टू प्रिपेयर सोल्यूशन में बनाने के, मतलब जब पहले सोल्यूशन बनाते हैं टैबलेट का, उसके बाद पीते हैं। तो वैसे कौन सी टैबलेट आती है, 2 टैबलेट आती है। एक तो है इफरवेसेंट टैबलेट, जो मैंने आपको बताया म्यूसिनेक्स 600 आती है, एसिटाइलसिस्टीन उसका कंटेन होता है। अभी बहुत आगे चल के इनो का भी टैबलेट आने वाला है, इनो का टैबलेट आता है। क्या करेंगे, इनो का टैबलेट का पानी में डालो तो क्या होगा, बबल्स निकलेंगे, इफरवेसेंट निकलेगा, इसीलिए उसको कहते हैं इफरवेसेंट टैबलेट। समझ में आ रहा है? और उसके बाद क्या है, टैबलेट टाइचुरेट एक ऐसा टैबलेट होता है जो एक्चुअल में टैबलेट होता है, पर उसको खाने से पहले ना उसको चम्मच में रखिए, बच्चों के लिए होता है, चम्मच में रख के उसको पहले घोला जाता है। देखा होगा आपने बच्चे लोगों को, चम्मच में रख के उसको घोला जाता है और उसके बाद बच्चे को पिला दिया जाता है, ठीक है। उसको कहते हैं टैबलेट टाइचुरेट। मतलब टैबलेट को पिलाने से पहले उसको घोला जाएगा और घोलने के बाद बच्चे को पिलाया जाएगा, तो उसको कहते हैं टैबलेट टाइचुरेट, ठीक है ना। तो ये आपका टोटल 4 क्लास था जो हमने पढ़ा, 4 टाइप था ऑन द बेसिस ऑफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। पहला था ओरली, उसके बाद ओरल कैविटी में रखना केवल, उसके बाद अदर देन ओरल कैविटी क्या होता है आपको पता है, उसके बाद टैबलेट सोल्यूशन बना के फिर हमें यूज करना है, ठीक है। तो 4 टाइप था, 4 टाइप के अंदर क्लासेस भी आपको मैंने बता दिया, दिस इज ऑल वेरी इंपॉर्टेंट। ये रहा ओरल, जब आपने इसको ले लिया, ओरल कैविटी में रखा है, और ये वजाइनल टैबलेट वगैरह जो आती है वो, और ये है आपका टैबलेट सोल्यूशन।